नमस्कार दोस्तों, हम किसी भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन नंबर n इक्वल ग्रुप वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम अटैच्ड टू सेंट्रल एटम प्लस माइनस चार्ज अपॉन 2। इसकी हेल्प से हम NH3 मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। इसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होता है, ये ग्रुप 15 में आता है। ग्रुप 15 की लास्ट डिजिट 5 इसकी ग्रुप वैलेंसी होगी। फॉर्मूला अप्लाई करने पर n इक्वल नाइट्रोजन की ग्रुप वैलेंसी 5 प्लस नाइट्रोजन से 3 यूनिवेलेंट एटम अटैच्ड है अपॉन 2, n की वैल्यू 4 आने पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर, नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है अतः बॉन्ड पेयर 3 होगा प्लस लॉन पेयर इक्वल n माइनस बॉन्ड पेयर, n 4 माइनस बॉन्ड पेयर 3 इक्वल 1। जब बॉन्ड पेयर 3 और लॉन पेयर 1 होता है तो ज्योमेट्री और शेप निकालने के लिए हम इस टेबल की हेल्प लेंगे। n की वैल्यू 4 होने पर बॉन्ड पेयर 3 और लॉन पेयर 1 वाली कंडीशन में ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और शेप ट्राइगोनल पायरामिडल होगा। ज्योमेट्री में लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों काउंट होते हैं, जबकि शेप में सिर्फ बॉन्ड पेयर ही काउंट होते हैं। NH3 में बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होता है। इसी तरह से हम H2O में हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। इसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होता है, यह ग्रुप 16 में आता है। इसकी ग्रुप वैलेंसी इसकी लास्ट डिजिट 6 होती है। n इक्वल ऑक्सीजन की ग्रुप वैलेंसी 6 प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 अटैच्ड है प्लस 2 इक्वल 4। n की वैल्यू 4 होने पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर, ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है तो बॉन्ड पेयर 2 प्लस लॉन पेयर n माइनस बॉन्ड पेयर, n 4 माइनस बॉन्ड पेयर 2, लॉन पेयर 2 आ जाएगा। जब बॉन्ड पेयर 2 और लॉन पेयर 2 होता है तो बॉन्ड पेयर 2 और लॉन पेयर 2 होने पर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है और शेप बेंट या वी होता है। इसमें बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है। इसमें आप देखिए वी शेप दिखाई दे रहा है, क्योंकि शेप में ओनली बॉन्ड पेयर ही काउंट होते हैं, लॉन पेयर काउंट नहीं होते हैं। इसी तरह से PCl5 में सेंट्रल एटम फॉस्फोरस की ग्रुप 15 में आता है। इसकी ग्रुप वैलेंसी 5 होती है। n इक्वल फॉस्फोरस की ग्रुप वैलेंसी 5 प्लस 5 क्लोरीन एटम अटैच्ड है अपॉन 2 इक्वल 10 अपॉन 2 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर, फॉस्फोरस से 5 क्लोरीन अटैच्ड है तो बॉन्ड पेयर 5, लॉन पेयर n माइनस बॉन्ड पेयर 5 माइनस बॉन्ड पेयर 5 इक्वल 0। जब बॉन्ड पेयर 5 और लॉन पेयर 0 होता है, बॉन्ड पेयर 5 और लॉन पेयर 0 होता है तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पायरामिडल होती है और शेप भी ट्राइगोनल बाई पायरामिडल होता है। बॉन्ड एंगल 120 और 90 डिग्री होता है। इसी तरह से XeO2F2 में सेंट्रल एटम जीनोन होता है, यह ग्रुप 18 में आता है। इसकी ग्रुप वैलेंसी 8 होती है। n इक्वल सेंट्रल एटम जीनोन की ग्रुप वैलेंसी 8 प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम अटैच्ड टू जीनोन, तो फ्लोरीन यूनिवेलेंट होता है, इसलिए इसका नंबर हम 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना है क्योंकि यह बाईवेलेंट होता है अपॉन 2। n इक्वल 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर, जीनोन से 4 एटम अटैच्ड है इसलिए बॉन्ड पेयर 4 होंगे। लॉन पेयर n माइनस बॉन्ड पेयर, n की वैल्यू 5 आ रही है, 5 में से बॉन्ड पेयर 4 माइनस करेंगे इक्वल 1 आएगा। बॉन्ड पेयर 4 लॉन पेयर 1 कंडीशन होने पर ज्योमेट्री और शेप टेबल की हेल्प से देखेंगे। बॉन्ड पेयर 4 और लॉन पेयर 1 होने पर ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पायरामिडल होगी और शेप सीसॉ होगा। XeO2F2 का आप इस तरह से शेप देख सकते हैं। थैंक यू।